अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मौरख़ा 7 जनवरी है। आप देख रहे हैं रोज़ाना उर्दू न्यूज़ बुलेटिन दूरबीन। आइए शुरू करते हैं आज की अहम और बड़ी खबरों के साथ। स्टील इंडस्ट्री में भूचाल, भारतीय मुकाबला जाती कमीशन का सख्त फैसला, कई कंपनियों पर कानूनी मुकाबला तोड़ने का इल्जाम। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट में बड़े कटाव, लखनऊ और प्रयागराज में लाखों नाम हज़फ। राजधानी लखनऊ में 12 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए। टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बंगाल में 58 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाने का दावा, एसआईआर में बेज़ाब्तगियों का इल्जाम। जेएनयू तलबा में हंगामा, तालिब इल्मों ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ मुतनाज़ा नारे लगाए। उमर खालिद की जमानत मुस्तरद होने पर नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा हुकूमत को मशवरा दिया। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के मामले में ट्रायल कोर्ट की ताखीर पर फराख दिली की हिदायत। अखलाक कत्ल मुकदमे में रोजाना समाअत का आगाज, सूरजपुर अदालत में शवाहिद की जांच तेज। हुकूमत की मुकदमा खत्म करने की दरखास्त मुस्तरद, जल्द फैसले की उम्मीद। अंकिता भंडारी कत्ल में कांग्रेस पार्टी का दबाव, सीबीआई जांच का मुतालबा। बीजेपी क़यादत पर संगीन इल्जामात, गैर जानिबदार तहकीक के बगैर इंसाफ मुमकिन नहीं। उत्तर प्रदेश में सख्त सर्दी, स्कूल बंद, 8वीं जमात तक छुट्टी। नमिता 12वीं की क्लासें सुबह 9 से दोपहर 3 बजे। बोर्ड तलबा के लिए खुसूसी इंतजामात। अक़वाम मुत्तहिदा ने वेनेज़ुएला पर आवाज उठाई। मादुरो की गिरफ्तारी पर गेटर्स की तशवीश, बैन अक़वामी क़वानीन और यूएन चार्टर की पासदारी का मुतालबा। ईरान में मुजाहिरे शदीद, 35 हलाकतें। माशी बहरान और महंगाई के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे, 1200 अफराद गिरफ्तार। मुल्क के 27 सूबों में एहतजाज। क्या है पूरा मामला, जानिए तफसीलात में। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर टीवी का उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। भारतीय मुकाबला जाती कमीशन सीसीआई ने स्टील सनत में बड़ी कंपनियों के खिलाफ सख्त पैगाम सुनाया है। तहकीकात के मुताबिक टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सील ने मुबैना तौर पर मिलकर कीमतें बढ़ाई। कमीशन ने इस अमल को कानूनी मुकाबले की खिलाफ वर्जी करार दिया है। मार्केट में मसनूई कीमतों की वजह से सारिफीन और सनातों को नुकसान पहुंचा है। उन कंपनियों के अंदरूनी फैसले और राब्ते में भी तहकीकात का हिस्सा बने। आईसीसी ने कंपनियों के आला अहदेदारों को भी जिम्मेदार ठहराया है। मुतल्लिका इदारों को माली तफसीलात जमा कराने की हिदायत दी गई है। जुर्माने की मिकदार का तयन बाद में किया जाएगा। माहिर का कहना है कि यह फैसला मार्केट में शफाफियत बढ़ाएगा। कॉरपोरेट शुबे को यह एक सख्त पैगाम है। कंपनियां कानूनी रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयारी कर रही है। इससे मुनसिफाना मुकाबले को फरोग मिलेगा। अवाम और सरमाया कार इस फैसले पर गहरी नजर रखे। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का बड़ा कटाव। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी यानी एसआईआर के बाद 6 जनवरी को नया ड्राफ्ट जारी हुआ। इसमें तकरीबन 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स शामिल है। खुसूसी नजरसानी के दौरान तकरीबन 3 करोड़ वोटर्स के नाम हज़फ किए गए। लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर में सबसे ज्यादा नाम काटे गए। लखनऊ में 12 लाख, प्रयागराज में तकरीबन 11 लाख 56 हजार नाम हज़फ हुए। कानपुर में 9 लाख से ज्यादा नाम फहरिस्त से खारिज किए गए। आगरा और गाजियाबाद में 8 लाख से ज्यादा नाम काटे गए। बरेली में 7 लाख, मेरठ में 6 लाख 65 हजार नाम हज़फ हुए। जौनपुर में 5 लाख 89 हजार नाम हज़फ किए गए। वाराणसी में 5 लाख
6,53,000 नाम खारिज हुए। गोरखपुर में 6,45,000 और गौतम बुद्ध नगर में 4,47,000 नाम हज़फ हुए। चीफ इलेक्टोरल अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तफसीलात बताएंगे। ज़िलाई अफसरान को शफाफ वोटर लिस्ट जारी करने की हिदायत दी गई है। यह अमल इंतखाबात के लिए गैर जानिबदार और साफ फहरिस्त यकीनी बनाने की कोशिश है। टीएमसी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। पार्टी का दावा है कि 5.8 मिलियन से ज्यादा नाम बगैर नोटिस के वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ममता बनर्जी ने एक जलसे आम में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया था। टीएमसी के दरखास्त डेरेक ओब्रायन ने दायर की। दरखास्त में कहा गया है कि वोटर लिस्ट में गैर कानूनी तौर पर नाम खारिज किए गए। मसौदा वोटर लिस्ट में अब वोटर्स की तादाद 7.66 करोड़ से जायद हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने एसओपी जारी किए बगैर ज़बानी हिदायत दी है। 50 से ज्यादा मौके पर बीएलओज और दीगर एहलकारों को ज़बानी हिदायत दी गई है। ये सब गैर रस्मी इक़दाम हैं और उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। टीएमसी ने अदालत से अर्ज किया है कि तौसीह दी जाए ताकि एतराज़ात पेश किए जा सके। दरखास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक काम करे। ये वोटरों के हक राय दही के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले पर फैसला मुल्क भर के इंतखाबात पर असर डाल सकता है। जेएनयू तलबा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज उस वक्त हुआ जब उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत मुस्तरद हुई। तलबा ने 5 जनवरी 2020 के तशद्दुद की याद में एहतजाज किया। एहतजाज में नजरियाती नारे लगाए गए। जाती हमला नहीं था। 28 तलबा जख्मी हुए, जिनमें स्टूडेंट्स यूनियन के सदर भी शामिल है। कैंपस में लाठी, पत्थरों और सलाखों से हमले हुए। पुलिस पर कार्रवाई न करने पर तनकीद की गई। कांग्रेस ने कहा है कि अदालती फैसले के खिलाफ एहतजाज जायज़ है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का मरकज बन गया है। तलबा यूनियन ने एहतजाज को पुरअमन और नजरियाती करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत मुस्तरद की। अदालत ने कहा है कि यह मामला मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तलबा एहतजाज में पुरअमन लेकिन फैसला अदालत के मुताबिक होना चाहिए। Anybody has a right to protest against any court judgment. You're most welcome to do that. But I don't think use of words like qabr and all are acceptable. These are students. They have their right to protest. If they feel that whoever are the two people who have not been given bail, they should be getting bail. And large number of other people also feel the same. It's not a comment on whether they are innocent or not. But using this kind of language is particularly objectionable. In fact, Congress has always stood for the fact that in public discourse, we must temper our language. We can be critical, you can criticize people, but there is a way and manner in which you put in whatever emotions you have into words. And I think this is something that these students, whoever they are, who have raised this slogan, must. समझता हूं जेएनयू को कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का एक अड्डा बना रखा है और उसमें राहुल गांधी जैसे मानसिकता, विकृत मानसिकता के लोग, टीएमसी जैसे, कम्युनिस्ट जैसे, ये सारे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में। और मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता, ये लोग सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। अगर खालिद अंसारी और शर्जील इमाम के पक्ष में नारे लगाते और मोदी और अमित शाह कब्र खोदेगा, अरे मोदी अमित शाह भारत के दुश्मनों का कब्र खोदते हैं। और मुझे तो लगता है ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो भारत को पाकिस्तान की सोच रखने वाले लोग हों, जो चिकन नेक को काट देने की बात करे, उसके समर्थन में ये भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और दुश्मनों का ही कब्र खुदते आया है, कब्र खुदेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर के मामले में हरियाणा हुकूमत को मशवरा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा हुकूमत को प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के केस में नरम रवैया इख्तियार करने का मशवरा भी दिया है। प्रोफेसर अली खान सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट की वजह से मुकदमे में है। अदालत को बताया गया है कि अगस्त 2025 में चार्जशीट दायर की गई थी। रियासती हुकूमत ने अभी तक मंजूरी नहीं दी। ट्रायल अदालत कार्रवाई नहीं कर सकती। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने मजीद वक्त की दरखास्त दी है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर हुकूमत नरम रवैया अपनाए तो मामला खत्म हो सकता है। अदालत ने समाअत 6 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। प्रोफेसर को जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की हिदायत दी गई। अदालत ने चार्जशीट पर नोटिस लेने से रोक दिया। यह कदम मुकदमे की शफाफ और जिम्मेदाराना कार्रवाई को यकीनी बनाता है। अदालत की तवक्को है कि मामला मिनट के मुताबिक हल होगा। इससे अदालती अमल में गैर जरूरी ताखीर कम होगी। अखलाक कत्ल मुकदमे में रोजाना समाअत का आगाज हो गया है। ग्रेटर नोएडा के बिसरिया गांव में अखलाक कत्ल मुकदमे में अदालती कार्रवाई तेज हो गई है। सूरजपुर अदालत ने रोजाना समाअत का हुक्म दिया है। मुलजमीन के खिलाफ हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद की गई। अदालत ने कहा है कि हसास मुकदमे में तेज समाअत नागुज़ीर है। गवाहों के बयानात और शवाहिद की जांच रोजाना की बुनियाद पर होगी। इस्तिगासा ने कहा है कि हम अहम गवाहों के बयानात पहले ही दर्ज हैं। रोजाना समाअत से जल्द हतमी फैसला आने की उम्मीद है। दिफाई वकील तमाम गवाहों से मुकम्मल जुर्ह करेंगे। वाकया 28 सितंबर 2015 को पेश आया था। अखलाक को मुश्तइल हुजूम ने मार मार कर कत्ल कर दिया था। वाकया ने पूरे मुल्क में रद्द-ए-अमल पैदा कर दिया। अदालत ने गवाहों की हिफाजत के लिए पुलिस को हिदायत दी है कि रोजाना समाज से इंसाफ में रफ्तार में इजाफा होगा। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी कत्ल पर सियासी और अवामी हंगामा जारी है। कांग्रेस ने सीबीआई जांच का मुतालबा किया। इल्जाम है कि दबाव डालकर जिस्म फरोशी करवाने की कोशिश की गई, इनकार पर कत्ल किया गया और सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर इस्तेमाल हुआ। बीजेपी के कौमी रहनुमा के बेटे की शमूलियत का दावा किया गया। कांग्रेस ने कहा कि गैर जानिबदार जांच जरूरी है। रियासती हुकूमत ने इस मामले में खामोशी इख्तियार की है। सुप्रिया श्रीनाथ और अलका लांबा ने अवामी एहतजाज की हिमायत की है। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी पर इल्जामात लगाए गए। कांग्रेस ने जोर दिया है कि इंसाफ के बगैर मामला खत्म नहीं होगा। सीबीआई जांच के जरिए कसूरवारों को सजा दी जा सकती है। अवाम और पार्टी की नजर मामले की शफाफ और तहकीकात पर है। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी और सियासी दबाव बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सख्त सर्दी और स्कूल बंद हो चुके हैं। लखनऊ में सख्त सर्दी और घने कोहरे के बायस स्कूलों में तातील हो गई है। जमात अव्वल से 8वीं जमात तक स्कूल 6 से 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। जमात 9 से 12वीं सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक क्लास में मौजूद रहेंगे। बोर्ड इम्तिहानात के तलबा के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। जिला स्कूल इंस्पेक्टर बेसिक शिक्षा अधिकारी सख्त रद्द अमल देंगे। सर्दी से बचाव के मुनासिब इंतजामात लाजमी हैं। पिछले कई दिनों से कड़ाके की सर्दी जारी है। ठंडी हवाओं ने दर्ज हरारत में कमी की। कुछ इलाकों में दिन के वक्त धूप से मामूली इजाफा हुआ है। रात में शदीद ठंड बरकरार है। महकमा मौसमियात ने घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आवाम को सुबह रात गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत दी है। बच्चों और बुजुर्गों को मुनासिब एहतियाती तदाबीर अपनाने की ताकीद भी की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वेनेज़ुएला पर अमेरिका की कार्रवाई पर इतराज किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मार्डो की गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर की। अमेरिका की कार्रवाई पर खुलकर मुखालिफत की। गुटेरेस का कहना था कि यह बैन अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। मार्डो की गिरफ्तारी वेनेज़ुएला और इलाके के लिए खतरनाक है। रूस, चीन और कोलंबिया ने भी अमेरिका कार्रवाई को नाजायज करार दिया। अमेरिका ने अपने दिफा में UN चार्टर का हवाला दिया। मादुरो और उनकी बीवी न्यूयॉर्क की अदालत में पेश हुई। मादुरो ने कहा है कि वो जंगी कैदी और सदर है। अमेरिका ने कहा है कि ये महदूद लॉ इन्फोर्समेंट कार्रवाई थी। अमेरिका किसी मुल्क पर कब्जा नहीं कर रहा। मगरबी निस्फ करदा तेल की ज़खाइर को महफूज रखने की कोशिशें थी। वेनेज़ुएला के सफीर ने अमेरिका पर मुसल्लह हमला का इल्जाम लगाया। बैन अक़वामी सतह पर यह वाक़या शदीद बहस का मरकज बन गया है। ईरान में मुजाहिरे शदीद 35 हलाकतें। ईरान में महंगाई और इक़्तिसादी बहरान के खिलाफ मुजाहिरे जारी है। कम से कम 35 अफराद हलाक, 1200 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। मुजाहिरे 31 में से 27 सूबों में
फैल गए हैं। अस्पताल और अस्पताल की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मजीद जख्मी मुजाहिरों में बच्चे और सिक्योरिटी फोर्सेस भी मुतासिर हुए। अमेरिका ईरान पर नजर रखे हुए है। सदर ट्रंप ने मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ का इंदिया दिया। 2022 के बाद ये ईरान में सबसे बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहिरीन ने पुरअमन और पुरतशद्दुद दोनों शक्ल में एहतजाज किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया है। माशी मुश्किलात और महंगाई मुजाहिरीन की वजह बनी है। मुजाहिरीन ने बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तवज्जो हासिल की। अवाम में गुस्सा और अदम इत्मीनान बढ़ रहा है। फिक्र नज़र टीवी की गुज़िश्ता पेशकश में एहतशाम ज़फ़र, मौलाना तहमीद अंजुम, मौलाना अहमदुल्ला नसीम अहमद साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम आप तक पहुँचाते हैं सबसे अहम खबरें, वो भी दूरबीन की गहरी नज़र से। अगले बुलेटिन तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप मुझसे और हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नज़र टीवी। शुक्रिया।